हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक बहुत बहादुर लड़की के बारे में पढ़ा जिसका नाम था गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। आज के वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं शुरुआत। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये जो क्वेश्चन आएंगे उनके आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना होगा। द प्रिंस एंड द ब्रिटिश वर इन फेवर ऑफ। जो प्रिंस था और जो ब्रिटिश थे वो किसके फेवर में थे बच्चों? वो फेवर में थे क्लोजिंग द स्कूल, स्कूल्स के बंद करने के फेवर में। तो क्या आएगा? ऑप्शन बी। कालीबाई सेव्ड। कालीबाई ने किसको बचाया था बच्चों? सेंगा भाई को। तो ऑप्शन सी क्या है? सही आंसर है इसका। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत। नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल बिकॉज ही वॉन्टेड टू टीच द स्टूडेंट्स। नाना भाई ने इनकार कर दिया स्कूल को बंद करने से क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। तो ये क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, सेंगाबाई वॉज अ पुलिसमैन। सेंगाबाई पुलिस वाले थे। क्या ये बात सही है? नहीं। सेंगाबाई क्या थे? सेंगाबाई तो एक अध्यापक थे। तो ये क्या होगा? फॉल्स। कालीबाई कट द रोप विद अ नाइफ। कालीबाई ने रोप को काट दिया था चाकू से। ये बात भी गलत है बच्चों, उन्होंने तो दराती से काटा था। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉल्स। पेट्रियटिज्म इज टू लव आवर मदरलैंड एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर। पेट्रियटिज्म हमारे देश से, अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना है और उसके भले के लिए काम करना है। तो ये क्या होगा बच्चों? बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल सही होगा। कालीबाई वॉज अ टीचर। कालीबाई एक अध्यापिका थी। तो ये फॉल्स होगा, वो तो एक खुद विद्यार्थी थी 13 साल की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर फॉर्म्ड। डूंगरपुर में प्रजामंडल का निर्माण, उसका गठन क्यों हुआ था? देखिए आंसर। The Prajamandal of Dungarpur was formed to conduct a campaign against closing of school. जो प्रजामंडल था डूंगरपुर का, उसका निर्माण हुआ था ताकि क्या हो सके? कैंपेन हो सके स्कूल्स को बंद करने के खिलाफ और डिमांड किया जा सके, मांग की जा सके जो एंड हो रहा है कॉलोनियल रूल का, उसके लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हु वॉज नाना भाई कांत? What did he do? नाना भाई कांत कौन थे और उन्होंने क्या किया था? देखिए, नाना भाई कांत वॉज अ टीचर। नाना भाई कांत एक अध्यापक थे। He ran a school in his house to teach the students. और वो एक स्कूल चलाते थे अपने घर में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। Why did the police take सेंगाबाई dragging on the road? पुलिस सेंगाबाई को घसीटते हुए क्यों लेके गई सड़क पर से? आंसर देखो। The police took सेंगाबाई dragging on the road. पुलिस सेंगाबाई को सड़क पे घसीटते हुए लेके गई because, क्योंकि he had continued to teach the children despite नाना भाई's death. नाना भाई की मृत्यु के बाद भी वो क्या कर रहे थे? बच्चों को पढ़ा रहे थे। Who was कालीबाई? कालीबाई कौन थी? What did she do? उन्होंने ऐसा क्या किया था? आंसर देखो। कालीबाई वॉज अ भील टीनेज गर्ल। कालीबाई एक भील टीनेज लड़की थी। शी कट द रोप्स विद अ सिकल टू फ्री हिज टीचर। उन्होंने रस्सियों को काट दिया था एक दराती से अपने अध्यापक को मुक्त कराने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। अब क्या करने हैं? आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके जो लेटर्स हैं उनको गायब कर दिया गया है। आपको सही लेटर भर के वर्ड बनाना है। देखिए पहला क्या है? M blank VEM blank NTS। क्या होगा बच्चों? ये मूवमेंट्स। MOVEMENTS। नेक्स्ट देखो, PRINCE प्रिंस। फिर देखो CAMPAIGN कैंपेन। फिर है PATRIOTISM पेट्रियटिज्म। फिर क्या है? POLICE पुलिस। फिर है UNCONSCIOUS अनकॉन्शियस। अब देखिए, अब ये जो वर्ड्स है ना बच्चों, डिक्शनरी में किस तरीके से आएंगे आपको वो बताना है कि सबसे पहला वर्ड कौन सा है, उसके बाद कौन सा वर्ड होगा। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? एक्टिविस्ट। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1 कि पहला वर्ड होगा एक्टिविस्ट। उसके बाद क्या आएगा? मर्डर।
ये होगा दूसरा वर्ड। उसके बाद आएगा प्रिंस, पुलिस या प्रोटेस्ट में से कोई एक। कौन सा आएगा बच्चों? देखो, सबसे पहले आएगा प्रिंस, उसके बाद क्या आएगा? प्रोटेस्ट, फिर आएगा पुलिस, उसके बाद क्या आएगा? रोप, फिर आएगा टीचर, फिर 13, फिर आएगा ट्रेडिशनल और लास्ट में आएगा व्हीकल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों अब ये सेंटेंसेस देखो। कालीबाई रैन टुवर्ड्स द ट्रक with a sickle to cut the ropes and free Singabai. She reached her teacher and cut the rope with one stroke of the sickle. तो देखिए बच्चों, जो A है या जो N है वो कैसे यूज़ किए जाते हैं? आर्टिकल्स। देखो, A और N यूज़ होते हैं जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हो पहली बार किसी सेंटेंस में, और जब उसी चीज़ के बारे में हम दोबारा बात करते हैं तब किसका यूज़ होता है? द का। तो आगे देखो द के क्या क्या यूजेस है। द का जो यूज़ होता है वो होता है तब जब हम किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, डेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, यूनिवर्सल या स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में या घटनाओं के बारे में बात कर रहे हों। जैसे एग्जाम्पल देखो, द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स, द वर्ल्ड। जब भी कोई यूनिवर्सल चीज़ के बारे में बात होगी तब क्या होगा? द का इस्तेमाल। द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस एज द अरावलीज। माउंटेन रेंज जैसे कि अरावली है ना, उनके लिए भी द का इस्तेमाल होगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे कि अंडमान, उसके लिए भी होगा। रिवर के लिए, बहुत बड़ी जो रिवर्स हैं उनके लिए भी, जैसे कि द गंगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फिर मॉन्यूमेंट्स के लिए जैसे कि द ताजमहल। द होली बुक्स, बहुत जो पवित्र ग्रंथ है ना, उनके लिए भी होगा द रामायण। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए भी होगा, जैसे द फ्लूट। जो डायरेक्शंस हैं जैसे द नॉर्थ, द साउथ, उनके लिए भी। मैगजीन्स का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, इन सब के लिए भी क्या होगा? द का इस्तेमाल होता है। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं ए, एन या द से। तो देखो, ब्लैंक अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो क्या आएगा? द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आई एम ब्लैंक स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। English is blank interesting subject. English is an interesting subject. Kota is situated on the bank of the Chambal. River का नाम है ना? My brother is an engineer. अभोपा और देवनारायण जी plays on the Jantar. Blank Mehrangarh Fort is in Jodhpur. The Mehrangarh Fort is in Jodhpur. Kali Bai was a brave girl. The cow is an holy animal. An नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? Cow is a holy animal. Blank camel is called ship of the desert. A camel is called a ship of the desert. I have a bunch of keys. Bunch has many keys in it. तो दोबारा यूज हो रहा है ना, तो क्या आएगा? The bunch has many keys in it. I have a bat and a racket at home. I use the bat to play cricket and the racket to play tennis. अब बच्चों फोर्थ एक्टिविटी देखिए। हमने वर्ड्स पढ़े, क्या वर्ड्स पढ़े? टीचर, एक्टिविस्ट और स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे? एक पोयम बोलेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे? आप भी वो पोयम बोलेंगे। देखो, अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स। जो सिंगर होता है वो क्या करता है? गीत गाता है।
अ वीवर वीव्स क्लोथ्स, जो वीवर है, जो बुनकर है, वो क्या करता है, क्लोथ्स बुनता है। अ डांसर मूव्स बॉडी, और जो एक नृतक है वो क्या करता है, शरीर को मूव करता है। अ पॉटर मेक्स पॉट्स, और जो पॉटर है, जो कुम्हार है, वो पॉट्स बनाता है। अ प्रीस्ट वर्शिप्स गॉड, जो प्रीस्ट है वो क्या करता है, वो भगवान की पूजा अर्चना करता है। अ सोल्जर सर्व्स इन आर्मी, जो एक सैनिक है वो आर्मी में क्या करता है, आर्मी में जाके देश की सेवा करता है। अ टीचर टीचेज अस, एक अध्यापक हमें पढ़ाता है। अ बेगर बेग्स फॉर मनी, और एक भिखारी क्या करता है, मनी के लिए, पैसे के लिए भीख मांगता है। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ व्हीकल, और जो ड्राइवर है वो किसी भी व्हीकल को चलाता है। अ राइटर राइट्स प्रोज, जो राइटर है वो क्या करता है, प्रोज लिखता है। शॉपकीपर सेल थिंग्स, जो दुकान वाला है वो क्या करता है, चीज़ें बेचता है। अ कस्टमर बाइज दोज, और एक कस्टमर उनको खरीदता है। अ पेंटर पेंट्स पिक्चर, एक पेंटर क्या करता है, तस्वीरें बनाता है। अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, डॉक्टर क्या करता है, जो मरीज होते हैं उनको ठीक करता है। एंड आयरन स्मिथ मेक्स थिंग्स ऑफ आयरन, और आयरन स्मिथ क्या करता है, आयरन की चीज़ें बनाता है। अ गोल्डस्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट्स, जो सुनार है वो क्या करता है, ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाता है। ब्रदर एंड सिस्टर प्ले टुगेदर, भाई बहन साथ खेलते हैं। फादर टेक्स आवर केयर, पिता हमारा ध्यान रखते हैं। मदर ऑलवेज लव्स अस, और जो माता है वो हमें हमेशा प्रेम करती है। मूविंग फिंगर्स इन हेयर, और क्या करती है, वो हमारे बालों में उंगलियां फेरती हैं। तो अच्छी लगी थी ना आपको ये पोयम? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। Yesterday you saw an accident in which a girl was injured badly. तो भाई आपको क्या करना होगा बच्चों, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपने किए उस लड़की को बचाने के लिए जिसको आपने देखा था दुर्घटनाग्रस्त हुए हुए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। I saw a girl lying on the road. मैंने एक लड़की को देखा था सड़क पे पड़े हुए। Her blood was here and there. उस लड़की का जो खून था ना वो इधर उधर बिखरा पड़ा था। I took her to a hospital. मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। Then I made a call to her family. उसके बाद मैंने उसके परिवार को क्या किया, फ़ोन किया। I brought the medicine instructed by the doctor. Now she is safe. मैं वो दवाइयाँ लेके आया जिनका निर्देश दिया गया था डॉक्टरों के द्वारा, और अब वो लड़की सुरक्षित है। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब क्या करेंगे हम? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।